जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के पेपर की। अभी तक मैंने बच्चों आपको जो भी पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए वो आपने देखे होंगे कि उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। अब बच्चों कल आपका साइंस के पेपर है, उसी के में महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने अनुभव के आधार पर बच्चों लेके आया हूँ सॉरी। इन क्वेश्चंस को बच्चों आप एक बार जरूर देख लें। बच्चों बात करूंगा मैं, यहाँ जो बच्चों क्वेश्चन है सब मिक्स कर दिए हमने। पहले मैंने बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात की, जैसे चैप्टर 1 है बच्चों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये क्या कहता है बच्चों, हवा से रिएक्शन कर लेता है। वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। बच्चों ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 का भी, बिकॉज चैप्टर 1 से 2 नंबर का बच्चों एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का बच्चों एक क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन विद रिएक्शन लिखोगे तो 3 नंबर में मिलेंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जब लोहे की कील को, क्या बोला हमने, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है। हम सभी जानते हैं जब ऐसा होता है तो बच्चों रंग उसका कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। क्या होता है, हरा हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस का Fe, आयरन मतलब Fe क्या कहता है बच्चों, सल्फेट से रिएक्शन कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और कॉपर क्या होता है बच्चों, अलग हो जाता है। हम जानते हैं सल्फेट के ऊपर माइनस क्या होता है, Fe के ऊपर क्या होता है, प्लस क्या होता है, एक प्लस दूसरे माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो बच्चों रंग कैसा होता है, हरा हो जाता है सॉल्यूशन का रंग, विलयन का रंग। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन मतलब होता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक चीज को नहीं आप दो चीजें हटाई जाएंगी। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन पता होगा। आगे बच्चों में बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5वां, चौथा। ये बच्चों क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, चैप्टर फर्स्ट का ही है। ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। हम सभी जानते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक में हीट लेते हैं एक में हीट छोड़ते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन इट। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में क्या होता है बेटा, कोई भी सब्सटेंस टूटता है। जैसे हमने बात की बेटा CO2, तो CO2 किसमें टूटेगा बच्चों, O2 प्लस का कार्बन, कार्बन प्लस का ऑक्सीजन में टूट जाएगा। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, दो एलिमेंट जुड़ जाते हैं, यदि C और O2 को जोड़ दें क्या बन जाएगा बच्चों, CO2 बन जाएगा। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बता दिया। संयोजन मतलब होता है दो सब्सटेंस का जुड़ना, और वियोजन मतलब होता है टूटना। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक तीसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाता है उसका संयोजन रिएक्शन। लेकिन जब कोई चीज टूटता है तो उसे बोलते हैं वियोजन। तो इसका अपोजिट क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो बच्चों इनकी आप डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल एग्जाम में समझा देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बात करूं बच्चों विस्थापन और द्विविस्थापन। हमने पहले बता चुके विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और द्विविस्थापन मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इनमें बच्चों क्या करोगे, अंतर का मतलब ये हो गया, दोनों की आप डेफिनेशन लिख देंगे और दोनों के बच्चों आप एग्जाम्पल से वेरीफाई कर देंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। आगे मैं दोस्तों बात करूं आपसे, देखो बच्चों अब बात की हमने बच्चों संक्षारण, मतलब बात करना बच्चों में कोरोजन। हम सभी जानते हैं कोरोजन मतलब होता है लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। और बच्चों एग्जाम में आपका 1 नंबर में जंग का सूत्र पूछा जाएगा। क्या होता है बच्चों, Fe2O3 into X2O, दिस इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम जानते हैं जंग कैसा होता है, वो एक भूरे रंग का पदार्थ होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट बनवाने बच्चों पूछ सकते हैं। आगे बात करूं मैं, अम्ल और क्षार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो बच्चों आपको ये भी क्लियर करना है, ये क्वेश्चन आएगा आपको बच्चों 4 मार्क्स में। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। गिव 2 इंपोर्टेंट यूज फॉर यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा।
तो बच्चों हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोते हैं, और बात कर रहे हैं सॉरी वॉशिंग सोडा, और बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा खाने का सोडा। इनके बारे में आपको दो दो उपयोग लिखना है, दोनों के आपको बच्चों फॉर्मूले भी लिखना है। फॉर्मूला लिखना मतलब केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है। आगे मैं बात करूंगा आपसे, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। आपने देखा होगा हमारी माँ बहनें भी क्या कहती है, भली पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन कभी भी तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में कभी भी खट्टे को जैसे कि दही को आप नहीं रखते, कर्ड को आप नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि क्या कहता है, ये क्या है बच्चों, दोनों मेटल हैं। दोनों क्या है? मेटल हैं, पीतल भी और तांबा भी, कॉपर भी और पीतल भी। इसलिए वो रिएक्शन कर लेती है, इसलिए गलती से ऐसा नहीं करना है। इसलिए हमारे माता पिता इन चीजों को ऐसा नहीं करते। आगे हम बात करेंगे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पर पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ये पेपर होता है उसका कलर क्यों नहीं बदलता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, हम बात की हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जैसे एसिड क्या होते हैं आपको पता ही होगा, और बेस क्या होते हैं आपको पता ही होगा। जिनमें एच आयन देते हैं जल में घुलने पर, वो बच्चों क्या होते हैं आपके एसिड होते हैं, और जो OH आयन देते हैं बच्चों को क्या होते हैं, क्षार होते हैं, मतलब आपके बेस होते हैं। धातु अधातु में अंतर बच्चों आपके 3 चैप्टर है। एक है कौन सा, यहाँ से आपको 2 नंबर के बच्चों डिफरेंस पूछे जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब बच्चों ये क्वेश्चन 3 प्रकार से बन सकता है। एक तो कैसा, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब भौतिक गुणों में अंतर भी पूछ सकता है, रासायनिक गुण में अंतर भी पूछ सकता है, और साथ में ये भी बोल सकता है कि ओनली अंतर लिखे। यदि अंतर बोले तो कोई सी भी लिख दो, लेकिन अगर उसने स्पेसिफिक पूछा कि फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपको बच्चों फिजिकल ही बताना पड़ेगा। धातुओं को ठोकने पर आवाज आती है, ठीक है ना, ऐसे आपको एग्जाम्पल देना पड़ेंगे। आगे हम बात करें सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि सोडियम जो धातु होती है, हम सब जानते हैं सोडियम जो धातु होती है उसको हमेशा मिट्टी के तेल में, गांव में बोलते हैं मिट्टी का तेल और शहरों में बोलते हैं केरोसिन। तो केरोसिन में डुबा कर क्यों रखते हैं, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्शन का हवा में उड़ जाता है, हवा में सोडियम क्या होता है, उड़ जाता है। आगे हम बच्चों बात करें, निम्न को परिभाषित कीजिए, निम्न को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग मिनरल्स, ध्वनिक, ध्वनिक को बोलते हैं बच्चों सोनोरस, क्या बोलते हैं, सोनोरस, भयजन, रोस्टिंग, निस्तापन, क्लीजन। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको 2 नंबर डेफिनेशन पूछी जाएंगी। अब 18वां क्वेश्चन है, अपमार्जक और साबुन में अंतर। हम सब जानते हैं डिटर्जेंट एंड सोप, हम घरों में जो कपड़ा धोते हैं उसको बोलते हैं हम निरमा पाउडर, उसी को बोलते हैं बच्चों हम डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं बच्चों हम, डिटर्जेंट। और साबुन में अंतर, ये क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एल्कोहल किसे कहते हैं, हम सब जानते हैं एल्कोहल का मतलब होता है OH समूह। किन्हीं 4 एल्कोहलों के सामान्य नाम, संरचना सूत्र बताइए। जैसे कि मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हम सब जानते हैं मेथिल एल्कोहल मतलब क्या होता है, CH3OH, मेथिल एथिल C2H5OH। आपको पता है मेथिल मतलब मेथिनोल अल्पिसनम। और फिर इसकी बात करेंगे हम संरचना सूत्र, ये चैप्टर 4 में आपको परीक्षा बोर्ड में या बुक में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से इसमें 2 में से एक क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन की क्रियाविधि, एक्सप्लेन ऑफ सोप मेथड, साबुन कैसे बनती है उसको बच्चों आपको दिखाना है। आगे मैं ठीक इसी प्रकार बढ़ता हूं। देखो बच्चों क्या लगा हुआ है, डोबे नायनर का त्रिक नियम समझाइए। बच्चे 2 नंबर का आएगा, न्यूलन का अष्टक नियम 2 नंबर का आएगा, और मेंडलीव की पीरियड ये भी 2 नंबर की आएगी। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। धमनी शिरा में अंतर लिखिए। बच्चे ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। आंख से अनाक्षी श्वसन 4 नंबर का क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन में से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। आगे बात करूं मैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, डिफरेंस बिटवीन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर परागण और स्वपरागण में अंतर लिखो। क्या लिखा है, ये क्वेश्चन कटा हुआ यहाँ पे, सेल्फ पोलिनेशन कहाँ गया, यहाँ पे राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पोलिनेशन
एंड सेल्फ पोलिनेशन। पर परागण और स्व परागण में अंतर। यहाँ पर बच्चों टाइपिस्ट ने गलती कर दी कुछ। आगे हम बच्चों बात करते हैं। अब टाइपिस्ट तो बच्चों टाइपिस्ट होते बेचारे, जैसा दिया कह दिया। आगे हम बात करेंगे निषेचन की अभिक्रिया किस प्रकार घटित होती है। निषेचन महीने में केवल एक बार ही घटित होता है। क्यों? हम सभी जानते हैं जो मासिक प्रक्रिया होती है महीने में एक बार ही होती है। हाउ डज द फर्टिलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन हैपन ओनली वंस अ मंथ। वाई? प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं बच्चों? चैप्टर 10 है। What do you mean by reflection of light? State the law of reflection। हम सभी जानते हैं प्रकाश के परावर्तन एक नियम एग्जाम में 101% आना है, लेकिन बच्चों इसमें आपको ये वाला डायग्राम भी जरूर दिखाना है। समझ गए होंगे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए, इसके नियम लिखिए। इसका ही बच्चों आपको डायग्राम दिखाना है ये वाला। निकट दृष्टि दोष हम सभी जानते हैं। शॉर्ट साइडनेस किसकी बात करें बच्चों? शॉर्ट साइडनेस क्या होती है? केवल शॉर्ट साइडनेस क्या होती है? कहां गई? ये है। प्रकाश के परावर्तन मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। निकट दृष्टि दोष हम सब जानते हैं, जब इंसान को पास का नहीं दिखता है उसे बोलते हैं बच्चों शॉर्ट साइडनेस। इसका चित्र बताओ, इसका कारण बताओ और इसका सॉल्यूशन बताओ। दूर दृष्टि दोष जब आदमी को दूर का नहीं दिखता है, सॉरी दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, उसे बोलते हैं लॉन्ग साइडनेस। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम्पल पूछ सकते हैं जोड़ी में, वन वर्ड में, कहीं भी। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नहीं बोला बच्चों, रिफ्रैक्शन। वास्तविक और आभासी पृथ्वी में किसे कहते हैं? वास्तविक का मतलब होता है जो चीज बच्चों में रियल में दिखाई दे, सच में दिखाई दे, उसे वास्तविक। अवास्तविक मतलब जिसकी हम कल्पना करें, ओनली क्या करें बच्चों? हम कल्पना कि मैं सलमान खान बन सकता हूं, ये कल्पना है हमारे लिए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दोनों में चित्र की सहायता से अंतर बताइए। रियल एंड वर्चुअल इमेज, दोनों का क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो गया, बात एक ही है इसकी। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण क्यों उपयोग किया जाता है? हम जानते हैं घर में हमारे पापा जी हमेशा अक्सर दाढ़ी बनाते थे, आपकी बनाते होंगे। कॉनकेव मिरर किसकी बात करें बच्चों? हम कॉनकेव मिरर दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयोग इसलिए कहते हैं ताकि हमारे छोटे छोटे बाल में दिखाई दें और गलती से ब्लैक मिरर ना लगे। आगे बच्चों बात करें वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन कर लेना इसको। विद्युत विभव क्या है? व्हाट डू मीन पोटेंशियल? विद्युत धारा किसे कहते हैं? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों साथ में इसके आप ऐसा ही मात्रा जरूर करना कि विभव कैसे मात्रा क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। इन बच्चों को इनको आप जरूर करना। एक नंबर का आपका आएगा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इनके क्वेश्चन को डेफिनेशन के साथ आप ये भी याद करना है। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ऐसा ही मात्रा लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्लियर करना है। आगे बच्चों बढ़ूं मैं। ओम का नियम बताइए, फेराडे के नियम बताइए, एक एम्पियर किसे कहते हैं? डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। बच्चों मैं वीडियो को जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि 13 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। हम सब जानते हैं घरों में एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। जो चार्जर हम मोबाइल चार्ज करते हैं वो डीसी होता है। घरों में जो करंट आता है एसी आता है। एसी बहुत खतरनाक होता है जबकि डीसी के साथ ऐसा नहीं होता है। दाहिने हाथ अंगूठे का नियम बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? स्टेट राइट हैंड थंब रूल। विद्युत परिपथ प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? What prescription should be adopted in using an electric current? हम जानते हैं लाइट का काम करते हैं तो हमेशा हमें सावधानी रखना चाहिए। आगे बच्चों बढ़ूंगा मैं।
आज सभी बच्चे शिवरात्रि के मजे ले रहे हैं और मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। विद्युत परिपथ हो गया। मैक्सवेल का क्वार्क स्क्रू नियम लिखिए। व्हाट इज मैक्सवेल राइट एंड क्वार्क स्क्रू रूल। रासायनिक अभिक्रिया, ये सभी क्वेश्चन आपको बेटा अगर पेपर में देखने को मिलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, हम सभी देख रहे हैं अभी परमाणु बम चल रहे हैं रसिया में। राइट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। आगे हम बच्चों बात करें, हम सभी बोलते हैं कि मोदी जी ने गैस भी महंगी कर दी। क्या कह दी बच्चों? गैस भी महंगी कर दी है। हम बात कर रहे हैं आदर्श ईंधन। किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल। आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण लिखिए। हम सभी जानते हैं पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, उसे बोलते हैं आइडियल फ्यूल, आदर्श ईंधन। तो मोदी जी ने तो कबाड़ा कर दिया। प्राकृतिक गैस एक अच्छा ईंधन होता है, क्यों? वाई इज नेचुरल गैस आर गुड फ्यूल। हम सभी जानते हैं जो नेचुरल ईंधन होते हैं वो अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं। आपने पता ही होगा कंडे से भी हम लोग खाना बनाते हैं, बस उससे क्या है थोड़ा पॉल्यूशन जरूर होता है, लेकिन गाँव में पेड़ भी होते हैं तो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन शहरों में हमेशा नहीं कर सकते, वरना हमारे घर का भी धुआं निकल जाएगा। बच्चों, जिन बच्चों ने इन प्रश्नों को पूरा कर लिया, यकीन मानिए बच्चों कल ऐसा पेपर जाएगा कि आप खुद ही कमेंट सेक्शन में कल हमें बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल रहे आपकी पढ़ाई के लिए तो बच्चों आप वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो ये आपका भी धर्म बनता है, यदि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आज के दिन भी, तो ठीक है ना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी दी ना, उस घंटी को भी दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो डालें बच्चों आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो बफाना रासाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल पेपर